शो कॉज नोटिस, ये नोटिस एक्चुअली है क्या? इट इज़ अ नॉर्मल नोटिस जिसमें टैक्स पेयर्स मतलब कि जिसको ये नोटिस इश्यू हुआ है उनको बोला जाता है कि मौका दिया जाता है कि आप आपका एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन दें। उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप आपके एविडेंस रखें, आपके कुछ एक्सप्लेनेशन रखें और ये प्रूव कर सके कि आप ये जीएसटी वायोलेशन में इन्वॉल्व नहीं है या आपने पर्पसली नहीं किया है या फिर आप फॉल्ट में नहीं हो। गवर्नमेंट जीएसटी नॉन कंप्लायंसेस के अगेंस्ट एक्शन ले रही है। पिछले साल 2022 में 50,000 से भी ज़्यादा शो कॉज नोटिस इश्यू हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और अब तक के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बहुत सी शो कॉज नोटिस इश्यू हो गई है। तो टाइम आ गया है कि जीएसटी लेजिस्लेशन को हम सीरियसली लें और उसके सारे कंप्लायंसेस प्रॉपरली फॉलो करें। तो आज की वीडियो में हम शो कॉज नोटिस के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये शो कॉज नोटिस में क्या होता है? सबसे पहले शो कॉज नोटिस नंबर और उसका डेट ऑफ इशू, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द टैक्स पेयर जिसको ये नोटिस इशू हुआ है और फिर उसका जीएसटी नंबर, फिर उन्होंने जो अपराध किया है उसके बारे में होगा, उसका जीएसटी प्रोविज़न कि उन्होंने क्या अपराध किया है, क्या वायोलेशन किया है उसके बारे में लिखा होगा और फिर टाइम पीरियड दिया होगा कि इतने टाइम में आप हमें रिप्लाई करो और अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो उसके बाद होगा। तो बात यह है कि शो कॉज नोटिस इश्यू क्यों होते हैं। तो शो कॉज नोटिस इश्यू करने के बहुत से ग्राउंड्स हैं जिसमें से कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये है कि आपने अगर जीएसटी लॉ के कंप्लायंसेस नहीं किए हैं, लाइक रिटर्न्स फाइल नहीं किए या टैक्स पे नहीं किया या फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए एक्सेट्रा। दूसरा ये हो सकता है कि आप टैक्स इवेड कर रहे हैं। जीएसटी ऑफिसर या जीएसटी अथॉरिटीज को ऐसा लगता है, दे सस्पेक्ट दैट टैक्स पेयर इज ट्राइंग टू इवेड द टैक्स, तो ऐसे केसेस में वो शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं। अब टैक्स इवेड कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो नेचर ऑफ सप्लाई दिखाया है वो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, या तो फिर आप कोई इनएलिजिबल आईटीसी क्लेम कर रहे हैं या फिर एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं। फिर थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि टैक्स पेयर को संदेह है, सस्पेक्ट दैट आप कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक आप कोई मिसलीडिंग या फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट बना रहे हैं या फिर कोई फेक इनवॉइस यूज़ कर रहे हैं, या फिर इफ़ ऑफिसर सस्पेक्ट दैट आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो आईटीसी क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो या फिर जो आईटीसी आपका नहीं है वही आपने क्लेम कर दिया है या फिर आप एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रहे हो। और अगर ऑफिसर को पता चला कि आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, लाइक इनवॉइसेस या डिलीवरी चालान, तो ऐसे केसेस में आपको शो कॉज नोटिस इशू हो सकती है। अब ये शो कॉज नोटिस इशू करने की कॉमन रीज़न क्या है? सबसे पहले तो जीएसटी R1 और 3B रिटर्न आपने कॉन्सिक्यूटिवली 6 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए फाइल नहीं किया है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका 3B रिटर्न और R1 रिटर्न में मिसमैच है। और रीज़न हो सकते हैं लाइक आपने R1 और ई-वे बिल का डिटेल्स मैच नहीं हो रहा है, फिर आपका 3B रिटर्न 2A 2B से मैच नहीं हो रहा है, और फिर अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल तो है लेकिन अभी तक आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है, या फिर आपने कम जीएसटी पे किया है या टैक्स पे ही नहीं किया है और आपने रॉन्गली आईटीसी अवेल किया है या एक्सेस आईटीसी अवेल कर लिया है या फिर आईटीसी का रिफंड ले लिया है, या फिर आपको जो टाइम लिमिट दी गई थी उसमें आपने इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्मेश नहीं किया। और फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका ई-वे बिल से ई इनवॉइस का डिटेल्स मैच नहीं हो रहा है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने ई इनवॉइसिंग लॉस का नॉन कंप्लायंसेस किया है। क्या होगा अगर आप शो कॉज नोटिस का प्रॉम्प्टली करेक्टली रिप्लाई नहीं कर पाए? जीएसटी ऑफिसर को अगर शो कॉज नोटिस इशू करने का पावर है तो साथ में अगर आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लेने का भी पावर है। अब उसके अगेंस्ट एक्शंस, तो क्या एक्शंस लाइक आप पे पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप आईटीसी मिसयूज कर रहे हैं तो आपको आईटीसी क्लेम करना डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये शो कॉज नोटिस का प्रोसीजर क्या है? शो कॉज नोटिस ऑफिसर कोई ऐसे ही इशू नहीं कर सकते हैं, उनके पास भी कोई प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए जिसके बेस पे शो कॉज नोटिस इशू कर सके। तो उसके लिए
डिपार्टमेंटल ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन होता है। ऑफिसर आपको शोकोज नोटिस आपके ईमेल पे भेज सकते हैं या फिर आपको पोर्टल पे भी वो मिल सकता है, या फिर ऑफिसर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या फिजिकल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। अभी शोकोज नोटिस में होता क्या है वो तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, और उसमें 15 to 20 डेज़ का टाइम पीरियड देते हैं कि जिसमें आप रिप्लाई कर सकें। आपके रिप्लाई को देख के जीएसटी ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि आपके एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करके इस केस को क्लोज किया जाए या फिर कोई आगे और एक्शन ली जाए। अब सवाल ये है कि ये शोकोज नोटिस हैंडल कैसे करना है, कैसे इसका रिप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप ये शोकोज नोटिस केयरफुली रीड करके ये समझे कि इसमें शोकोज नोटिस इश्यू करने का रीज़न क्या लिखा है। फिर ये चेक कीजिए कि आपको उनके एलिगेशंस करेक्ट लगते हैं कि नहीं। अगर आपको उनके एलिगेशंस करेक्ट नहीं लगते तो फिर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर कीजिए और बताइए कि आपको क्यों उनके एलिगेशंस करेक्ट नहीं लग रहे हैं। आपके एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए, लाइक इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट, रिसीट्स या और कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। ये रिस्पॉन्स आपको राइटिंग में देना है। एक एक एलिगेशन को एड्रेस करते हुए आप उसका क्लियर और कंसाइज एक्सप्लेनेशन दीजिए विद सपोर्टिंग प्रूफ। शोकोज नोटिस में रिप्लाई करने का जो टाइम पीरियड दिया है उसके अंदर ही इस ऑफिसर को आप रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए। आपके शोकोज नोटिस के रिप्लाई देने के बाद ऑफिसर जो भी एक्शन लेते हैं उनसे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके पास अपील करने के ग्राउंड्स हो सकते हैं। अपील के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। शोकोज नोटिस का रिप्लाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस तो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं या आप किसी भी टाइप की हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।